नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सिंगापुर के बाद अब सीएम योगी ने जापान पहुंचकर निवेशकों से मुलाकात की। बताएंगे आपको इस मुलाकात का असर यूपी में कितना पड़ा है। साथ ही बताएंगे आपको क्या ये दौरा यूपी को ग्लोबल हब बनाने की नई शुरुआत है। एक तरफ सीएम योगी वैश्विक मंच पर यूपी को चमका रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद में कांग्रेस अपना दांव चलकर राजनीति चमका रही। एक तरफ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरस्वती से मुलाकात का समर्थन जताया, तो वहीं दूसरी तरफ 75 जिलों में उनके समर्थन में प्रदर्शन भी किया। क्या ये सनातन की रक्षा का महायुद्ध है या सिर्फ सियासी खेल? सब कुछ बताएंगे आपको। अब बात लखनऊ विश्वविद्यालय की, जहां लाल बरादरी गेट सील होने पर नमाज को लेकर बवाल मचा। हनुमान चालीसा पाठ हुआ, जिसके बाद अब पुलिस ने 13 छात्रों को नोटिस थमा दिया है। तो कैसे बिगड़ा कैंपस का माहौल और अब क्या एक्शन हो रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात योगी पुलिस के सख्त एक्शन की। नेपाल बॉर्डर के पास सेंटर पर छापा पड़ा, जिसके बाद अवैध तरीके से संचालित हो रहे स्पा को सील किया गया। इतना ही नहीं, महिलाओं से भी पूछताछ की गई। तो कैसे अवैध धंधे पर चाबुक चला है, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेश यात्रा की, जो सिंगापुर के सफल दौरे के बाद अब जापान में हो रही है। 25 से 26 फरवरी को 2 दिवसीय आधिकारिक दौरा हुआ। टोक्यो में उनका भव्य स्वागत हुआ। यामानाशी प्रांत के उप राज्यपाल जुनिची इशिदेरा, भारत के राजदूत नामगा एम मलिक और भारतीय प्रवासी समुदाय ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लैंडेड इन टोक्यो जापान। उगते सूरज की नवोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। ये पोस्ट यूपी की सांस्कृतिक गहराई और वैश्विक महत्वाकांक्षा को दिखाती है। सीएम योगी ने जापान में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो में निवेशकों को संबोधित किया। कहा कि भारत और जापान का संबंध सूर्य की प्रथम किरण से शुरू होता है। भारत भगवान राम की भूमि है और भगवान बुद्ध की पावन धरा भी। यूपी में कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर जैसे स्थल है। उन्होंने यूपी को देश का सबसे तेज बढ़ता राज्य बताया। 25 करोड़ आबादी की बात कही। पिछले 9 सालों में बीमारू से उबरकर मजबूत इकोनॉमी के ओर आगे बढ़ा है, ये बातें बताई। कृषि में 11% भूमि में 25% उत्पादन हुआ। युवा शक्ति 56%, सस्ता और कुशल मैन पावर। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क, 95% एक्सप्रेसवे यूपी में, 27 इंडस्ट्रियल पार्क, 13 घरेलू और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द शुरू करने की भी बात कही गई। साथ ही 500 एकड़ भूमि जापान के लिए आरक्षित किया गया है। निवेशकों से मुलाकात में मित्सुई एंड कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काजुकी शिमिजू से भी चर्चा हुई, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, आईसीटी में निवेश की संभावनाएं बढ़ी है। कंपनी को यूपी में ट्रांसफॉर्मेटिव इन्वेस्टमेंट का न्योता, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और ग्लोबल सप्लाई चेन में सहयोग माना गया। कोनो एक की ट्रांसपोर्ट कंपनी से लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर बात करी गई। कंपनी को यूपी में निवेश का न्योता मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क में मेडिकल उपकरण इकाई लगाने का आह्वान किया गया। यूपी की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड बैंक, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी की सराहना हुई।
सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 सालों की पॉलिसी रिफॉर्म से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बना है। यही नहीं, जापानी बिजनेस लीडर्स को प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क प्रोग्राम में योगदान का निमंत्रण मिला है। एयर कनेक्टिविटी में भी बड़ी सफलता मिली है। इस दौरे से रोजगार की लहर आएगी। यूपी को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन हब बनाने की दिशा में ये विदेश यात्रा बड़ा कदम साबित हो रहा है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो प्रयागराज के ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद से जुड़ी है। पॉक्सो एक्ट के तहत झूसी थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब कांग्रेस ने महायुद्ध छेड़ दिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 24 फरवरी को वाराणसी में शंकराचार्य से मुलाकात की, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आशीर्वाद लिया और मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। अजय राय ने इसे सनातन परंपरा का अपमान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निष्पक्ष जांच की मांग की, कहा कि संतों की आवाज दबाने की कोशिश असफल रहेगी। विवाद माघ मेले में शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोके जाने के बाद से शुरू हुआ था। दुष्कर्म के आरोप लगे। स्वामी ने इसे निराधार और साजिश बताया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी। कांग्रेस ने इसे संतों पर दबाव माना। अजय राय ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की। एससी रिटायर्ड जज से जांच का प्रस्ताव मांगा। कांग्रेस का ये कदम सियासत को गरमा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यूपी के सभी 75 जिलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया। साथ ही डीएम को ज्ञापन सौंपकर पीएम को जांच सौंपने की मांग की। यही नहीं, अपनी सियासी रोटी सेकने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोपों की जांच की मांग की। कांग्रेस का ये समर्थन सनातन मूल्य की रक्षा के नाम पर केंद्र सरकार पर हमला करना लग रहा है। कई लोग इसे धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा मान रहे हैं, तो कुछ सियासी स्टंट। फिलहाल ये महायुद्ध लोकसभा चुनाव की आहट में बड़ा मुद्दा बन चुका है और विपक्ष हर कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को पकड़े रखे। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी है, जहां लाल बरादरी गेट सील होने पर नमाज इफ्तार विवाद ने बड़ा बवाल मचाया। एएसआई संरक्षित 200 साल पुरानी मुगल कालीन इमारत जीर्ण शीर्ण होने से खतरा था, इसीलिए प्रशासन ने सुरक्षा के लिए गेट सील किया, बैरिकेडिंग लगाई। लेकिन मुस्लिम छात्रों ने विरोध जताया, बैरिकेडिंग हटाई, निर्माण सामग्री फेंकी, बाहर खुले में सामूहिक नमाज पढ़ी और इफ्तार भी किया। कुछ हिंदू छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर मदद की, लेकिन विरोध बढ़ता गया। हिंदू संगठनों ने कहा कि कैंपस पढ़ाई के लिए, धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं। जय श्री राम के नारे लगाए गए। एबीवीपी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और शुद्धिकरण की मांग की। पुलिस से झड़प भी हुई, भारी बल तैनात किया गया। स्थिति को तनावपूर्ण था, जिस पर सख्त एक्शन लिया गया पुलिस की ओर से। हसनगंज थाने की रिपोर्ट पर 13 छात्रों को नोटिस भेजा गया। उन पर आरोप है कि निर्माण बाधित किया गया है। सड़क पर बैठना, नारेबाजी करना, शांति भंग करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं, इसीलिए हर छात्र को 50,000 का पर्सनल बॉन्ड, 50,000 की जमानती, 1 साल तक शांति बनाए रखने की गारंटी देनी होगी। 24 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। इस मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन बोला, सुरक्षा पहले होनी चाहिए। ऐसी गतिविधियां कैंपस में संघर्ष पैदा करती है। अब ये मामला सांप्रदायिक रंग ले चुका है। छात्रों में तनाव है, लेकिन राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद प्रतापगढ़ी ने मुस्लिम छात्रों का समर्थन किया। वहीं एबीवीपी और अन्य संगठन शुद्धिकरण पर अड़े हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन विवाद सुलझाता है या तनाव और बढ़ाता है। यूनिवर्सिटी में शांति बहाल करने के लिए सख्त कदम इसीलिए उठाए जा रहे हैं और यह अभी जरूरी भी है। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात योगी पुलिस के सख्त एक्शन की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे आनंद नगर इलाके में एक अवैध स्पा सेंटर पर बड़ा छापा पड़ा। मंगलवार को एसडीएम शैलेंद्र गौतम और तहसीलदार वरिष्ठ वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अचानक रेड मारी। सूचना मिली थी कि यहां बिना लाइसेंस अवैध ढंग से संचालन हो रहा है। पहले भी छापेमारी हो चुकी थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ।
टीम पहुंचते ही सेंटर में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान एक युवक और 3 महिलाएं पकड़ी गई। महिलाओं ने अपना वैध पहचान पत्र नहीं दिखा पाई। प्रथम दृष्टया नेपाली मूल की लग रही थी। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। जांच में स्पा सेंटर के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। डीबीआर, विजिटर रजिस्टर और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। अनियमितताएं और अवैध गतिविधियों के सबूत मिलने पर प्रशासन ने तुरंत स्पा सेंटर को सील कर दिया। ताला लगाकर संचालन पर रोक लगा दी। सभी को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया है। पूछताछ अभी भी जारी है। ये कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर साफ उदाहरण दिखा रही है। बॉर्डर इलाके में अवैध धंधे, संभावित मानव तस्करी या अनैतिक गतिविधियों पर कोई रियायत नहीं होगी। नेपाल बॉर्डर के पास ऐसी जगहें अक्सर तस्करी, फर्जी आईडी और क्रॉस बॉर्डर गतिविधियों का केंद्र बन जाती है। योगी पुलिस ने पहले भी ऐसे कई स्पा सेंटरों पर चाबुक चलाया है और अब इस मामले में जांच और बड़े खुलासे कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये ऑपरेशन बॉर्डर पर सफाई अभियान की शुरुआत है, जहां घुसपैठियों और अवैध कारोबार पर सख्ती बढ़ रही है। योगी सरकार का ये चाबुक समाज में सुरक्षा और कानून का मजबूत संदेश दे रहा है। तो 4 के चक रिव्यू में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।